हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर, वो भी बोर्ड एग्जाम के द्वारा, यानी जो बोर्ड एग्जाम करा रहा है उनके द्वारा जारी कर दिया गया है वार्षिक जो परीक्षा है इसका साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों तो आज हम मॉडल पेपर को हल करेंगे और न्यू मॉडल पेपर है दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए। पूर्णांक आपको पता ही होगा जो साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के छात्रों के लिए होता है दोस्तों, वो होता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर के पूर्णांक में आपको जो समय दिया जाता है, आपको समय को पता भी होगा, 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है। 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो आपको पेपर दिया जाता है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही मॉडल पेपर को हल करके बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पहले देख लीजिए मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा साहित्यिक हिंदी का। साहित्यिक हिंदी के जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, साहित्यिक हिंदी के पूर्णांक 100 नंबर का पूरा हम कंप्लीटली ये लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो पूर्णांक हम 100 नंबर का हल करके बताएंगे। निर्देश में हम पहले पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर हम हल करेंगे तो पहले कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक दिया गया है इसको हम पहले पढ़ेंगे। यानी जो आपका टिप्स दिया गया है कि इस प्रकार से इस पेपर को हल करना है, इसको आपको नहीं फॉलो करना है, यानी जो जो गलतियां इसमें नहीं आपको करनी है इसमें बताया जाता है। तो देखिए निर्देश में क्या है, नंबर पहले पे प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी आपको मॉडल पेपर में भी वही लिखा होगा कि प्रारंभ में जो दोस्तों 15 मिनट होते हैं आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए वो दिए जाते हैं। और दूसरे में क्या है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों में उत्तर देना आवश्यक है और 2 खंडों में डिवाइड, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसे हिंदी में कहने का मेरा मतलब है दोस्तों खंड का और खंड खा। तो दोनों ही आपका सेक्शन डिवाइड है जिसमें आपको 50-50 मार्क्स का दोनों पेपर रहता है दोस्तों। तो टोटली वो आपका हो जाता है 100 मार्क्स का। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर को हल करने का। खंड का से हम पहले स्टार्ट करेंगे, किससे? खंड का से। तो देखिए हम मॉडल पेपर को हल करने, तो दोस्तों इसी वीडियो पर आप लाइक कर दीजिए इसी बात पर। और उसका यदि आप आगे भी कहेंगे जो सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर हल करने के लिए, तो वो हल करेंगे दोस्तों। तो ये बेसिकली विद्या क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। तो विद्या क्वेश्चन का पहले मॉडल पेपर हल करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है ये आपको बताना है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर इसका आंसर हमें आता है। तो खड़ी बोली प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, किससे मानी जाती है दोस्तों? तो वो आपको मानी जाती है दोस्तों प्रेम सागर की। किससे? प्रेम सागर की आपका माना, यानी आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेम सागर का। उसके बाद में खा नंबर आपका है दोस्तों, आपका 5 क्वेश्चन, जिसे कहने का मेरा मतलब है दोस्तों आपका खंड खा और खंड खा में डिवाइड रहता है। लेकिन जो 5 क्वेश्चन आपका इस खंड का से आ जाएगा तो 5 क्वेश्चन आपका खंड खा से आ जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों जीवन परिचय में आपको किसका पद और गद्य का दोनों देना पड़ता है, सेम उसी प्रकार से आपका में भी है। तो देखिए खंड का पहले हम देखेंगे। तो देखिए खा में भी है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यानी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ये कौन थे ये आपको बताना है बेसिकली। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 आपके पास वो है, और 4 ऑप्शन में जो आपको लगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है उसका हमें बता दीजिए राइट आंसर जो। तो इनमें से दोस्तों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक। आपका तीसरा यानी गा नंबर है दोस्तों, पथ के साथी किस विधा पे आधारित रचना है। यानी जो पथ के साथी ये किस विधा पे आधारित रचना है ये बेसिकली आपको बताना है। तो जो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी संस्मरण। यानी जो संस्मरण है ये पथ के साथी की विधा है दोस्तों। क्या है? संस्मरण बेसिकली ये पथ के साथी की विधा है। उसके बाद में घा नंबर यानी चौथे नंबर पर आ जाता है कल्प वृक्ष के लेखक है। यानी जो कल्प वृक्ष के लेखक है बेसिकली ये कौन है ये आपको बताना है। तो जो कल्प वृक्ष के लेखक है, घा नंबर यानी चौथे का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हो जाएंगे कल्प वृक्ष के और लेखक। उसके बाद में अड़ा नंबर यानी आपका बेसिकली कहने का 5वां क्वेश्चन आ गया, यानी 5वें नंबर का वो आवारा मसीहा के रचनाकार है। यानी जो आवारा मसीहा के रचनाकार है ये कौन है ये आपको बेसिकली बताना है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दोस्तों बेसिकली बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से दे दिया जाएगा, और इसको हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं, जो आपका 1 नंबर का होता है, जिनके लिए आपको कितने 1 नंबर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। तो जो आवारा मसीहा के रचनाकार है वो कौन है ये आपको बताना है। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार है दोस्तों वो आपके हो
जाएंगे कौन, विष्णु प्रभाकर जी। कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के रचनाकार है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में आप तो ये लिख देना है खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 से आपको का, यानी लाइन जब पाल लेंगे तो का, खा, घा, और उसके बाद में राइट आंसर लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 की, जो है यानी अब आ गया है ये खंड खा का, यानी सेक्शन बी का। तो देखिए, प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवादी कवि कौन है ये आपको बताना है बेसिकली। तो इनमें से 6 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे। आपका बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्तों इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि आगे का पूरा नाम लिखिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे कौन है, इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, दोस्तों याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं खा नंबर की, तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के जो संपादक है दूसरे नंबर पर, ये कौन है ये आपको बताना है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे, इन्हीं का दोस्तों आ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी सेम पूछ लिया जाता है, लेकिन वो जो अदला बदली कर देता है, यानी ऑप्शनों का अदला बदली कर दे, तो इसी में स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर पता होता है वो लिख देता है। अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की, वेदही वनवास के रचयिता है। जो वेदही वनवास के रचयिता है बेसिकली ये कौन है ये आपको बताना है। तो वेदही वनवास की जो रचयिता है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कौन है, फर्स्ट आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, उनमें से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों घा नंबर की, इनमें से अब हम घा नंबर का भी बात करेंगे। आधुनिक युग की मीरा मारी जाती है, तो इसका तो राइट आंसर हमें कमेंट में मिल गया होगा दोस्तों। क्या है, आधुनिक युग की जो मीरा मानी जाती है महादेवी वर्मा जी मानी जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहते हैं। उसके बाद में अब 10वां नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें भी है 5 क्वेश्चन उसमें भी है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रकृति का मानवीकरण। क्या, प्रकृति का मानवीकरण आपका छायावाद की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 3 की, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश पर आधारित है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। किसमें, इसमें क्लास 12 वाली में, क्लास 12 में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और इनमें देख सकते हैं दोस्तों आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 5 × 10, यानी 5 क्वेश्चन 2 नंबर का 10 नंबर हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन होगा 2 3 4 5 तो आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ये गद्यांश पर आधारित है। अब इसी तरह से दोस्तों आपका अथवा लगा है, आपको ये नहीं पसंद आता तो आप ये कर सकते हैं, जिसमें से आपको 10 नंबर, यानी आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों में से आपको एक करना रहता है कंपलसरी, यानी आपको वो नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों और दोनों में आपका सेम वो रहेगा दोस्तों, नंबर 10 नंबर का आपका रहेगा, चाहे जो कर लीजिए दोस्तों। और आपको 10 नंबर का ये रहेगा दोस्तों। यदि आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम, दोस्तों आप गद्यांश को हल करना नहीं जानते कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हल करें, तो इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाइए सर्च कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि गद्यांश कैसे हल करें, 22 स्टडी नॉलेज लगा देंगी तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं 4थे नंबर का, सेम इसी प्रकार से पद्यांश पर भी है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहा है, जिनके लिए दोस्तों आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। क्या है, पद्यांश पे जो आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इनमें भी सेम स्ट्रेटेजी वही है, आपको अथवा लगाकर लिखा रहेगा। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए अथवा लगाकर लगा रहेगा, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी होगी। तो आपके इनमें यही सब रहेगा, ये देख सकते हैं अथवा लगा है, कहीं न ठंडे सांस में अब भूल वही जलती कहानी, आग हो उर्भे तभी दुर्ग में सजेगा आज पानी। तो ये सब आपको दोस्तों रेखांकित अंश और उसकी व्याख्या करने के लिए, और इसमें भी आपको कितने 10 नंबर दिए जाएंगे। तो पद्यांश में भी वही सेम रूल है, गद्यांश में भी वही रूल है। अब हम बात कर लेते हैं जो 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। और अधिकतम दोस्तों, अधिकतम आपको शब्द सीमा जो रखनी है 80 शब्दों में इनका मिनिमम देना है। मिनिमम आपको 80 शब्दों में देना है, जिनके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी 3 नंबर तो आपको जीवन परिचय के लिए दे दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, और 2 नंबर आपको रचनाओं का मिल जाएगा। तो ये है, पहले है आपके डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, दूसरे है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, तीसरे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इन तीनों में से जो आपको लगे कि राइट आंसर है, इनमें से आप
आपको जो जिसका भी जीवन परिचय याद आता हो आप लिख लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों मैं इस वीडियो पर जो मैं आपको मॉडल पेपर हल करा कर बता रहा हूँ दोस्तों, इसी का सारा जो भाग होगा दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सारी दोस्तों आपको मटेरियल, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा, जाइए उसका स्क्रॉल वीडियो कीजिए, देखिए आप वीडियो। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करने के बाद में 22 शिवम स्टडी नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों, आपको लगा देना है और वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसी प्रकार से दोस्तों खामे भी है, आपको वही स्ट्रैटेजी करनी, इसमें साहित्यिक परिचय देना रहेगा। और 80 शब्दों में दोस्तों 80 शब्दों में 5 नंबर दिए जाएंगे। पहले आपके मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरे जयशंकर प्रसाद जी, तीसरे कौन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे। ये तीनों जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप तीनों का याद कर लेते हैं और एक ना एक आपका फंस जाएगा जो आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा, तो इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 की। कहानी के तत्वों के आधार पर, देखिए कहानी के तत्वों के आधार पर, क्या है, तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम कितने, 80 शब्दों में। कितने, 80 शब्दों में करना है, जिनके लिए आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। तो कहानी या पंचलाइट जो भी आपको याद हो, अथवा लगा है याद रखिएगा, चाहे पंचलाइट का कर दीजिए चाहे बहादुर का कर दीजिए, 5 नंबर मिलेगा, वो भी 80 शब्दों में लिखना रहेगा। उसके बाद में यह करके भी है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र की चित्रण कीजिए। इनमें भी आपको यानी अथवा लगाकर दोनों आपको दोस्तों एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी याद होगा आपको एक ना एक फंस जाएगा, याद रखना है। अब उसके बाद में हम 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वो भी 80 शब्दों में। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला है मुक्तिया के खंडकाव्य के कथानक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों आपका सेम इसी प्रकार से या करके, यानी आपका दोस्तों ऑप्शन और ऑप्शन दे देकर, ये देखिए आपको ऑप्शन दे देकर सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर सारे मिल जाएंगे, बस आपको एक ही फॉलो करना है और उसमें से आपको राइट आंसर का मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं खंडखा की। खंडखा में क्या है, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये गद्यांश है बेसिकली, जैसे जिस प्रकार से गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित को प्रश्नों का उत्तर देना था उसमें, लेकिन इसमें हमें हिंदी के अनुवाद करना है, जिसके लिए हमें 7 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। तो सा संदर्भ यानी संदर्भ का आपका सा संदर्भ का 2 नंबर मिल जाएगा और जो अनुवाद करेंगे हिंदी में उनके लिए 5 नंबर मिल जाएगा। टोटली आपका दोस्तों 7 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया अभी दोस्तों, बीते कुछ 1 हफ्ते हुए हैं, उसमें आप जाकर स्क्रॉल कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा सभी मटेरियल दोस्तों, ये जो मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ इसका सभी मटेरियल आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। सेम इसी प्रकार से अथवा लगा है, इसमें भी आपका सेम वही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं अथवा में। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से खा नंबर में, निम्नलिखित में से संस्कृत पद्यांश और गद्यांश ये भी है, दोनों सेम ही आपको इसमें अनुवाद करना रहेगा। किसी का एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इनमें भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में हम 9th नंबर में क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखेंगे, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको 2 संस्कृत में दे देना है, 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी प्रश्नोत्तर नंबर जो 10 है, वीर रस अथवा 7 रस की स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखना है, 2-2 नंबर का ये है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण, ये भी 2 नंबर का। वैरव्य अथवा हरि गीत का छंद का लक्षण उत्तर लिखना है, ये भी आपको 2-2 नंबर, यानी 2-2 नंबर का ये काफ़ी हो मिल जाता है आपका। उसके बाद में जो अब हम बात कर लेंगे 11 नंबर प्रश्न के। देख सकते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे। किसमें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर। पहला है आपका भारतीय किसानों की समस्याओं में समाधान। दोस्तों इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है दोस्तों, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और 22 लगा देना है। क्या लगा देना है, 22 योम स्टडी नॉलेज लिखेंगे दोस्तों, वो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाइए देख सकते हैं। और हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में भी किस प्रकार से लिखना है, हमने उसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जाइए सर्च कीजिए। दूसरा जो है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, ये बताइए। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। चौथा है आपका युवा शक्ति पे असंतोष के कारण और निवारण। 5वां है राष्ट्रभाषा हिंदी की भविष्य, ये भी हमने दोस्तों बना लिया, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिए जा रहे हैं। महा दोस्तों ये ही आपका जो
निबंध है दोस्तों, इनके लिए आपको 9 नंबर दिए जाते हैं और जो इनमें शब्द सीमा रहता है दोस्तों 250 शब्दों में रहता है। लेकिन जो एग्जामिनर तो पढ़ने तो जाता नहीं है, तो आपको 2 से ढाई पेज में लिखना कंपलसरी रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद में हम 12वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दोगधा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोगधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इनमें से दोगधा का ये दा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, इनमें से आपको एक एक नंबर दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो अभ्युदय का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर, अभि प्लस उदय। तीसरा है हरेशु का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इनमें से आपका हो जाएगा कौन, हरे प्लस आपका संधि विच्छेद होगा। अब हम बात कर लेते हैं खा नंबर का, ये भी आपका एक एक नंबर का रहेगा। घनश्याम समास क्या है दोस्तों, जो घनश्याम में समास है ये कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययीय समास है, द्वंद्व समास, कर्म धारण समास या बहुब्रीहि समास। तो इनमें से आपका तीसरे हो जाएगा कर्म धारण समास। उसके बाद में उपतटम का समास है, ये कौन सा हो जाएगा, यानी एक एक नंबर का हो, छोड़ना नहीं दोस्तों, आपको करना है, कंपलसरी है करना। करेंगे तो एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर से पास हो सकते हैं, तो आपको करना ही करना है। उपतटम में समास क्या है दोस्तों, उपतटन में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो जी हो जाएगा अव्ययीय समास। कौन, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 13 अब आ जाता है दोस्तों। पियताम अथवा त्रिष्ट किस धातु लकार पुरुष तथा वचन के रूप में है, ये आपको बताना है। उसके बाद में गा नंबर है, नामने रूप में नामन राजा शब्द है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति एक वचन। दूसरे में भी है आम आत्मशु रू के आत्मन शब्द का है, तो ये भी सप्तमी विभक्ति वचन है, ये आपको याद रखना है। गा है गुरुत्वा शब्द के प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो त्वा हो जाएगा दोस्तों, पता ही होगा महत्वा गुरुत्वा। उसके बाद में दूसरा है कित्वा शब्द का प्रत्यय कत्वा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा कत्वा आपका कित्वा का शब्द का वो हो जाएगा क्या, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में घ नंबर है रेखांकित पद पर किसी एक पद पर विभक्ति तथा संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए है, तो ये इसमें लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, याद रखना है, ये कर देना है। उसके बाद में 14 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों में संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए हैं। उसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना था, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करना है, उसमें आपको संस्कृत से हिंदी में करना था, तो 2-2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का करना है आपको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटली आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमने पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। हिंदी का मॉडल पेपर हमने हल करके बता दिया, जो आपके न्यू मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।